एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये बृहस्पतिवार की वीडियो है। और उससे पहले बुधवार को शाम में ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी के लिए मैंने वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया था जहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड किया था। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल भी कर दिया था दवा के लिए, ताकि वो शाम में काम से जब लौटेंगे तो मेरे लिए दवा लेकर आएंगे। तो ऐसे ही मुझे सीजनली जो फ़ीवर होता है वो फ़ीवर आ रहे थे और थोड़ा लूज मोशन भी मुझे हो रहा था। तो लूज मोशन की वजह से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, कमज़ोरी आ गई थी और फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो जब ये काम से लौटे और उधर से दवा लेकर आए थे ना, तो इन्होंने सिर्फ लूज़ मोशन का ही दवा लेकर आए थे और फ़ीवर का दवा नहीं लेकर आए थे। और इनको आते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। मतलब जब ये आए थे घर पे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं क्यों, जब मुझे फ़ीवर होता है या मेरे बॉडी में कोई तकलीफ़ होता है ना, तो मैं बहुत रोती हूँ। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक मैं रोती ही रहती हूँ। तो जब ये देखे मेरी हालत, तो तुरंत मुझे मतलब दवा जो लेकर आए थे वो दवा पहले दिए और साथ में इन्होंने केला भी लेकर आया था। तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि आप केला लेकर आइएगा, तो इन्होंने केला भी लेकर आया था। तो मैं केला वाला खाकर और फिर मैंने दवा खा ली थी। और फ़ीवर का दवा तो था नहीं, तो फिर इन्होंने कैसे भी करके इंतज़ाम किया और मुझे फ़ीवर की भी दवा दी। तो जैसे ही मैंने दवा खाई ना, तो लूज मोशन तो ठीक था, लेकिन फ़ीवर फिर भी नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया था। और मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर में एकदम तड़प रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था। तो मैं क्या बताती आप लोग को, बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं कुछ टाइम पहले जब मायके गई थी ना, तो मैं वहाँ से दवा लेकर आई थी हॉस्पिटल से, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवा मिलती है ना, वो दवा मैं लेकर आई थी। तो वो वही फ़ीवर की ही दवा थी, पैरासीटामोल। तो वो दवा जब मैंने खाई ना, तो इतना अच्छा मतलब बॉडी में फ़र्क आया, तुरंत एकदम पूरे बॉडी में गर्मी सा लगने लगा और सारा फ़ीवर एकदम 11 बजे रात तक उतर गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे सुबह के टाइम में चावल, माड़ और चोखा मुझे दिया था खाने के लिए और मैंने खाया, बहुत पसंद आया। और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, तो ये होली का कुछ लिस्ट बना रहे हैं, सामान की लिस्ट। तो यहाँ पे तो हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इन्होंने बृहस्पतिवार को, यानी कि जब उठे तो खुद ही खाना बनाए थे, माड़, चावल और चोखा बनाए थे, खुद भी खाया और मुझे भी खिलाया। और यहाँ पे मैं इनको सामान बता रही हूँ और ये सारा सामान का लिस्ट बनाते जा रहे हैं। देखिए, होली में तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और जो हमारे हस्बैंड है, तो ये भी उतना ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं। ये भी बहुत सिंपल ही खाते हैं और ज़्यादा ये मतलब कुछ खाते नहीं हैं। बनाने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन खाने में ये पीछे हैं। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा कोई लंबा सा लिस्ट नहीं बना रही हूँ। और देखिएगा मैं क्या क्या बनाऊँगी। अगर हमारा तबीयत अच्छा रहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और इनको भी खिलाऊंगी, मैं खुद भी खाऊंगी। लेकिन जब आपकी तबीयत अच्छी होती है ना, तो कोई भी फेस्टिवल अच्छा लगता है। फिर यहाँ इन्होंने ना एक बेडशीट था, तो उनको धोकर अच्छे से रख दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे टंगने पे डाल दी थी। फिर जैसे ही मैं बेडशीट वगैरह टंगने पे डाल के आई, तो सीधा मैं किचन में सबसे पहले खुद के लिए 1 कप चाय बनाया। यहाँ पे ये जा चुके हैं और बाबू रूम में है। तो सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी। नाश्ता तो मेरा सुबह ही हो गया था, माड़, चावल और चोखा का। तो जब भी आपका लूज मोशन होता है ना, तो कुछ सिंपल खाने का मन करता है, या तो माड़, चावल, चोखा खाइए, या तो खिचड़ी खाइए, या तो दलिया खाइए। तो ये सारे खाने ना बहुत अच्छे लगते हैं और जितना सिंपल मिल जाए उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसी के लिए तो मैं हमेशा, और कभी कभी ना ये सारे खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जिस दिन मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो आज मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, तभी तो मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ, वरना तबीयत ख़राब होता तो मैं नहीं कर पाती। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मैं रात से ही किचन में नहीं आई हूँ और रात से ही किचन का काम सारा मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और उन्होंने बहुत गंदा भी कर दिया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ ही किया, बहुत बड़ी बात है। और मेरे पति ठीक हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे पति मिले, लेकिन हाँ ठीक हैं, नॉर्मल हैं। समय पे मेरी सेवा भी करते हैं और समय पे मुझे डांटते भी हैं, ऐसा ही हम कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे सर पे भी उठा के रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम नॉर्मल जो इंसान होता है पति पत्नी, सेम वैसे ही हम लोग भी रहते हैं।
पर इसके बाद मैं झाड़ू देने लगी थी। और जब कल रात में मैं जो दवा खाई थी ना फीवर का, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छे हो गए थे। मैं क्या बताऊँ, ऐसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवा अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, और मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे वो सारी दवा पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन वही दवा आज मुझे ठीक की है और तभी मैं घर का कुछ काम कर पा रही हूँ और मेरी सेहत भी अच्छी है। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह दे दूँगी, पोछा तो नहीं मारूंगी क्योंकि इतना भी हिम्मत नहीं कर रहा है। और जैसे ही फीवर उतरा था ना, एकदम बॉडी हल्का हो गया था, जैसे लग रहा था कि एकदम बॉडी में जान ही नहीं है। और सुबह के भी टाइम में हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि उठने का भी मन नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और जैसे कि पता है बाबू का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और मेरा भी तबीयत इधर ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और फिर यहाँ मैं बाबू को थोड़ा खाना खिलाने लगी थी, तो इसको मैं खाना में चावल और चोखा में खिला रही हूँ। और ये चावल और चोखा इतनी अच्छे से खाई है ना कि मैं क्या बताऊँ। जब मैंने इसको एक प्लेट में लेकर इसको खिलाया तो इसको और भी खाने का मन किया। मतलब जब खाना ख़त्म हो गया ना तो ये रोने लगी, तो फिर से मैंने चावल और चोखा लाया और फिर से मैंने बाबू को खिलाया। पता नहीं क्यों ये चावल बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और अगर मैं उसको आलू के साथ दूँ ना तो ये और अच्छे से खाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसको चावल का हैबिट हो जाएगा तो फिर ये रोटी नहीं खाएगी, तो मुझे इस बात की भी चिंता सताती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो अभी छोटी है, जो भी खा ले इसका पेट भर जाए और क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से खाना वाना यहाँ पे खा पी ली थी, तो फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब ये खाना खाती है तो इसका पूरा फेस गंदा हो जाता है और जहाँ ये बैठ के खाती है ना वो जगह भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं खाना वाना खाकर ये बिंदास एकदम सो गई है। फिर इसके सोने के बाद फिर उसके बाद मैं भी खाना खा ली थी। तो आज मेरा बहुत खाना सिंपल है, चावल है, चोखा है और सलाद है। तो ये मेरे पति देव ने बनाया है, तो मेरे लिए तो रेस्टोरेंट से भी बढ़ के ये खाना है। फिर ये कुछ टाइम पहले ही बारात गए थे, जो आप लोगों को पता ही होगा कि इनका ब्लेज़र ऐसे ही रखा हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने गीला कपड़ा लिया और इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी, ताकि ये नेक्स्ट टाइम में किसी की शादी हो या बारात हो तो ये पहन पाए। और मैंने इनको बोला भी था कि ब्लेज़र मत पहने, लेकिन इन्होंने बोला कि सभी लोग ब्लेज़र ही पहन के जा रहे बारात में, तो हम भी पहनेंगे। और ऐसे भी हल्का ठंडा भी था, तो अच्छा किया इन्होंने पहन लिया। क्योंकि जब ये पहनते हैं ना तो मतलब कपड़ों की कदर नहीं करते हैं, मतलब जैसे तैसे यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद बस उसको हटा देते हैं। लेकिन ये सारा काम वाइफ़ का ही होता है कि आपके हस्बैंड जो भी इधर उधर अगर सामान रखे तो उसको जगह पे रखना। लेकिन उनको समय पे ज़रूर चाहिए। जब फिर से कहीं जाने की बात आती है ना तो बहुत जल्दी मांगेंगे कि जल्दी से मेरा ब्लेज़र लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और जब पहन लेते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं। अब मुझे ये सारा कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप सामान की कदर करोगे ना तभी सामान भी आपको समय पे काम आएंगे। और अगर आप उसे यूज़ कर कर फेंक दोगे, इधर उधर डाल दोगे, तो फिर वो सामान लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। तो मुझे तो साफ़ करना ही था, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा ने बहुत शौक़ से दिया इनको, तो इसी के लिए। और क्या, और ऐसे भी नहीं है, पत्नी का काम ही होता है पति के हर सामान को अच्छे से संभाल कर रखना। फिर मैंने यहाँ पे जो ब्लेज़र का बैग आता है साथ में, मैंने उसी के साथ अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दी थी। और जो मतलब मेरा अलमीरा वगैरह है ना तो वो ऊपर वाले रूम में, तो फिर मैं ऊपर वाले रूम में इसको रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था। और इसमें ना थोड़ा सा इन्होंने डैमेज भी कर दिया, पता नहीं कुछ बोल रहे थे कि ब्लेज़र में ये टूट गया है, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। बस ये जगह पे रखा जाए तो वही अच्छा है। कभी फुर्सत में इसको खोल कर देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है इसमें। और इसी के लिए मैं इनको मना करती हूँ कि आप ब्लेज़र मत पहनो, शर्ट और जीन्स वगैरह ही पहन लो, लेकिन ये मानती नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद्दी भी है, जो बोलते हैं वही करते हैं। और मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे कुछ कपड़े थे, कपड़े नहीं थे, मतलब जैसे केंद्रा था और एक बाबू का ये ओढ़ने वाला ब्लैंकेट था, तो यही सारे कुछ थे। और मैंने जो सुबह के टाइम में गर्म वाला सफ़ेदा बेडशीट मैंने सुखाया था वो भी सूख गए थे अच्छे से, तो उसी तो मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके अब मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसको नेक्स्ट सर्दी में निकालेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना, तो ये जो गर्म वाला सफ़ेदा होता है ना बेडशीट, ये सर्दियों के मौसम के लिए ना बहुत ही अच्छा रहता है। जब आप इस पे सोते हो ना तो बहुत ज़्यादा हीटिंग करती है। और अगर आप जो कॉटन वाला सफ़ेदा होता है वो सर्दियों के मौसम में अगर बिछाओगे ना तो मतलब पूरा ठंडा ही लगता है।
तो इसी के लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती। तो मेरे पास ऐसे बेडशीट सिर्फ 2 ही हैं जो मुझे शादी के वक्त में माँ ने मुझे दिया था। तो इसी के लिए मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इसके भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं, 300-400 कुछ ऐसे ही आते हैं। नॉर्मल सफ़ेदा के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने खुद के लिए एक दो मैं संतरा छीलने लगी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये फ्रूट्स लाए थे, संतरा लाए थे ऑरेंज, तो मैं नहीं खा रही थी। एक दिन पहले मुझे फ़ीवर आ गया, उस वजह से भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि भाई फ़ीवर में अगर मैं संतरा खाऊंगी, क्योंकि ये ठंडा भी करता है, तो कहीं फ़ीवर और भी ज़्यादा ना हो जाए, तो इसी के लिए। लेकिन फिर मुझे संतरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, नमक के साथ भी, काला नमक के साथ भी, और ऐसे भी खा लेते हैं। लेकिन ये जो संतरा लाए थे ना, तो ये छोटे छोटे साइज़ के थे, लेकिन इतना ज़्यादा मीठा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जैसे लगता था मैं खाते ही जाऊँ, कुछ ऐसा ही लगता था। और इसमें ना एक संतरा मेरा ख़राब भी हो गया था, तो उसको मैंने हटा दिया था। और यहाँ पे एक केला बचा हुआ था, तो इसको भी मैं साथ में खा लूँगी, और इससे पहले मैं आराम से बैठ के खा लूँगी, क्योंकि बाबू सोई हुई है, और ऐसे भी वो फ्रूट्स वगैरह इधर नहीं खाती है ढंग से। फिर संतरे वगैरह खाने के बाद ये शाम की वीडियो है। ये सारा जो सामान लिस्ट का था वो सारा सामान लेकर आए हैं। और फिर यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और इन्होंने आज शाम में हमारे लिए चाउमीन मतलब लेकर आए थे। तो मैंने इनको बोला था लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने मन से लाया था, मैंने इनको बोला था। तो ये बोल भी रहे थे कि अभी खाना सही नहीं है, लूज मोशन हो रहा है, तो क्यों खा रही हो। हम कि नहीं, मुझे चाउमीन खाने से ही ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ चाउमीन और साथ में मंचूरियन भी लाए थे, तो बहुत सारा लाए थे, तो हम दोनों लोग खा लेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि शाम में कुछ खाना बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने में बहुत आराम से पेट भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा चाउमीन के साथ मंचूरियन, तो मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। फिर इसके बाद मैंने अपने पति देव के लिए ऑमलेट बनाया था, और जिस दिन मुझे फ़ीवर लगा था ना, उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑमलेट बनाकर खिलाया था, और बहुत ही टेस्टी बनाया था। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए बनाया था, लेकिन बहुत टेस्टी बनाया था। तो आज मैं इनके लिए बना रही हूँ। ठीक ऐसा ही होता है पति पत्नी का रिश्ता, जो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सेवा करते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी। तो ये हमारा गर्मा गर्म ऑमलेट बन के तैयार हो गया, तो हम दोनों लोग मिल बांट के खा लेंगे। और उनके जैसा तो नहीं बना है, लेकिन मैंने भी ठीक ठाक ही बनाया है। तो जेंट्स लोग कभी कभी अगर कुछ बनाते हैं ना, तो अच्छा ही बनाते हैं। और खिलाने के बाद ना हमसे पूछने भी आए थे कैसा बना है, मैंने तो बोल दिया बहुत अच्छा बना है। तो बोला, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे। तो यही है हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।